अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अल्लिमनल किताब वल हिक्मा व फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सजदा तिलावत के बारे में। सजदा तिलावत एक ख़ास सजदा है जो हम कुरान के कुछ आयतों को पढ़ते या सुनते वक्त करते हैं। इसका मकसद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि दिल की तस्लीम है कि अल्लाह के हर फैसले और हर हुक्म के सामने हम छोटे और मोहताज हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अल्लाह की कोई बहुत इम्पोर्टेंट पावरफुल बात सुनते हैं तो हम अपना सर झुकाकर उसकी अजमत और इज़्ज़त को कबूल करते हैं। कुरान में 15 जगह पर सजदा तिलावत आता है। सूरह सौद के सजदा तिलावा पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उसे सजदा तिलावा कंसिडर किया जाए या नहीं। स्कॉलर्स के दोनों ख्याल दुरुस्त है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सजदा तिलावा इन कुरान कभी 14 कहा जाता है, कभी 15। तमाम स्कॉलर्स तमाम सजदा तिलावा को सुन्नत का अमल करार देते हैं, लेकिन कुछ उलमा सूरह नमल के सजदे को ऑब्लिगेटरी का दर्जा देते हैं। सजदे वाली आयतों में अक्सर बयान होता है कि तमाम मखलूक अल्लाह के आगे सजदे में है। इनमें कुछ आयतों में सजदे का हुक्म होता है, कुछ में सजदे में गिर पड़ने का जिक्र होता है, कुछ में कहा जाता है कि सजदे से मना करते हैं। कुछ आयतें तकब्बुर को ब्रेक करने के लिए आती हैं, कुछ में अल्लाह की पाकी का, अल्लाह की अजमत का जिक्र है। ये आयतें, जिन्हें आयतुल सजदा कहते हैं, मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि वो सजदा करें इबादत और तस्लीम के तौर पर। ये अमल अल्लाह की अजमत का दिल से एहतराम है और इंसान को याद दिलाता है कि वो अल्लाह पर डिपेंडेंट है। सजदे की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये मोमिन और अल्लाह के दरमियान रब्त को मजबूत करता है। अगर नमाज में कुरान की किसी आयत पढ़ रहे हैं जिसमें सजदा तिलावत आता है तो उसी वक्त अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, एक सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर उठेंगे और रेसिटेशन कंटिन्यू करेंगे। अगर सजदा तिलावत गैर नमाज की हालत में कर रहे हैं तो वज़ू की ज़रूरत नहीं, हिजाब की ज़रूरत नहीं, क़िबला रुख होने की ज़रूरत नहीं। इस सजदे में ना हाथ उठाना है, न तकबीर कहना है, न सलाम फेरना है। सिर्फ सजदा करके इसकी मसनून दुआ पढ़ना है। अगर मुकम्मल सजदा करना मुश्किल हो तो जिस जगह भी हम बैठे हैं बस गर्दन झुकाकर इसकी दुआ पढ़ लें तो भी काफ़ी होगा। हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। लिहाजा उसी वक्त बस अपना सर झुकाकर दुआ पढ़ लें तो काफ़ी होगा। पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए यह सजदा करना सुन्नत है, मुस्तहब यानी पसंदीदा है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए छूट जाए तो गुनाह नहीं, लेकिन रहमत और अजर से महरूमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया भी था और कभी नहीं भी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने खुतबों में इन आयतों को पढ़ते तो कभी मिंबर से उतरकर सजदा करते और कभी नहीं भी करते, ताकि लोग समझ जाएं कि ये वाजिब नहीं। स्कॉलर्स का कहना है कि अगर कुरान किसी डिवाइस पर सुन रहे हैं यानी तिलावत सामने नहीं की जा रही है तो सजदा तिलावत करना ज़रूरी नहीं है। हदीस में ये भी आता है कि अगर तिलावत करने वाला शख्स सजदा तिलावत करे तब ही लिसनर्स को करना चाहिए। अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि सिर्फ कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े जाने पर सजदा तिलावत की ज़रूरत नहीं और सिर्फ अरबिक टेक्स्ट पढ़े जाने पर ही करना चाहिए, लेकिन कर लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि अल्लाह के कलिमात हर ज़ुबान में इज़्ज़त के लायक हैं। हदीस का मफहूम है कि जब इंसान सजदे की आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतान अलग हटकर रोने लगता है कि अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला, उसने सजदा कर लिया और जन्नती हो गया। मैंने इनकार कर दिया और जहन्नमी बन गया। बोनस एक्टिविटी। ये टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम उन्हें कह सकते हैं कि वो खुद नोट डाउन करें कि कहाँ कहाँ कुरान में सजदा तिलावा आता है, किन सूरों में, किन पारों में। वो इन आयतों का तर्जुमा भी पढ़ें। ये टास्क उनके लिए सेल्फ पेस्ड एक्सप्लोरेशन और एक्टिव लर्निंग का मौका है। फिर हम उनसे ये क्विज ले सकते हैं। स्क्रीन्स पर आप कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख सकते हैं।
یہ کوئز کسی انٹرسٹنگ وے میں ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ کوئز کو انفارمل اور فن رکھیں، مقصد ہو کہ ان کا انٹرسٹ بنے اور یہ انفارمیشن انہیں یاد رہ جائے، اور صحیح آنسرز دینے پر اپروپریٹ ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر ہم ساتھ میں ریفلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے دل میں کیسی فیلنگ آتی ہے۔ اللہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا قرآن سے انٹریکشن بڑھائے، ہماری اسپریچول اویئرنیس اور اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کرے، ہمارے دل ہمیشہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے رہے، اور ہم ہر کام میں اللہ کی رضا اور خوشی کو اپنا مقصد بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔